अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीम है। मैं बच्चों का सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, जो कि है बच्चों में कब्ज़ का होना। कब्ज़ एक मामूली चीज़ नहीं है और कब्ज़ की वजह से बच्चों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। बच्चों का वज़न गेन नहीं होता और इसी वजह से बच्चों की नशोनुमा का नुकसान अर्ली ईयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को आगाह किया जाए कि कब्ज़ एक बीमारी है और उसको बर वक्त इलाज कराना ज़रूरी है। अगर बच्चा जब पैदा होता है और वो पहला पखाना नहीं करता तो उसकी भी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह है प्रीमेच्योरिटी, कि बच्चा अपने वक्त से पहले पैदा होता है तो तब भी पखाना लेट हो जाता है। आम तौर पे बच्चों को नॉर्मली पहले 48 आवर्स के अंदर आफ्टर बर्थ पखाना, जिसको हम काला पखाना कहते हैं, जिसको हम मेकोनियम कहते हैं अपने अल्फाज में, वो कर लेना चाहिए। अगर वो ना करे या कम करे या पेट फूल रहा हो तो वो एक सर्जिकल मसला हो जाता है, जिसमें एक एवेलुएशन करानी पड़ती है। ये तो हो गई है न्यू बॉर्न की बात। अगर 6 महीने बाद बच्चे को हुई है, कॉन्स्टिपेशन हुई है, तो उसकी वजूहत हमारी डाइट पे होती है। बच्चों के लिए पहले 6 महीने तक दूध, जो कि माँ का दूध होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर माँ के दूध की क्वांटिटी सही ना हो तब भी पहले 6 महीने के अंदर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। 6 महीने बाद अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रही हो तो इसका मतलब हमारी डाइट ठीक नहीं है। 6 महीने बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में डाइट को इंट्रोड्यूस करना होता है, जो कि हमारी सॉफ्ट से नॉर्मल डाइट तक बात जाती है। और उस डाइट को सही रखना भी एक वजह है जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। हमें कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना होता है। अब हम आगे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी कि 2 साल 3 साल की उम्र का हो जाता है और फिर उसको कब्ज़ शुरू होती है, तो एक तो वजूहत हमारी डाइट ही होती हैं, जिसमें हमने, अगर हम ग्रोइंग एज के बच्चे देखें तो हमने दूध की मिकदार कम करनी होती है ताकि बच्चे को भूख लगे, वो ठोस ग़िज़ा ले, और ठोस ग़िज़ा से ही हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन ट्रीट होती है मेनली। यानी कि हमने डाइट को बेहतर रखना होता है। उसमें हमारा वीट आ जाता है, गंदम की रोटी आ जाती है, देसी घी आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आ जाता है। वो हम देखते हैं कि बच्चे सही तरह ले रहे हों ताकि कॉन्स्टिपेशन बच्चों में ना हो। ये है स्कूल गोइंग बच्चों की बातें। दूसरा वजूहत क्या हो सकती है कॉन्स्टिपेशन होने की, कि बच्चों की पखाने वाली जगह पे ज़ख़म बन जाता है, जिसको हम एनल फिशर कहते हैं। अगर वो बना हो तो बच्चों को पॉटी करते वक्त दर्द होती है, तो वो पॉटी रोक लेते हैं। उनका एक बिहेवियर बन जाता है पॉटी रोकने का, उसकी भी ट्रीटमेंट होती है। इसलिए जब बच्चों को कोई कॉन्स्टिपेशन हो तो बर वक्त इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उसकी वजह तक पहुंच जाएं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है। आया ये डाइट का मसला है, आया कोई और मसला है, या कोई सर्जिकल मसला है जो हमने बर वक्त ट्रीट करना है। अब कॉन्स्टिपेशन से होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन से होता ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि बच्चों का वेट गेन नहीं होता। अब वेट गेन नहीं होगा तो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चों की मूड पे भी फ़र्क पड़ता है। तो एक छोटी चीज़ नहीं है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, ताकि बच्चों की जो इंटेस्टाइन है वो रवा रहे और उनके न्यूट्रिएंट्स सही तरह एब्जॉर्ब हो जाए और उनकी जो ग्रोइंग ईयर्स हैं, पहले ग्रोइंग ईयर्स हैं, वो अच्छी तरह गुजर जाए। तो अगर कोई मसला है तो आपको एक पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना चाहिए, ताकि वो उसकी जड़ तक पहुंच जाए और आपका बच्चा खुश ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके।